एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अभी जिया हॉस्पिटल में होती है। ज़िया उसे हॉस्पिटल लेकर आया हुआ था। उन दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ था, पर उसमें उन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं आती। पर ज़िया तो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से वो भी हॉस्पिटल में थी। वहाँ डॉक्टर ज़िया को बताते हैं कि जिया कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है और अभी शायद वो कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें याद कर रही थी और बार बार सोचने की वजह से और इतना ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो उसे दवाई वगैरह लिख देते हैं और कहते हैं कि वो कुछ समय में उसे होश भी आ जाएगा और वो अगले दिन उसे घर भी लेकर जा सकता है। अभी जिया वहाँ पर बेहोश थी और ज़िया वहीं पर बैठा था। वो पहले के पास्ट के मेमोरीज़ को याद कर रहा था, जहाँ कि उसे याद आता है कि कैसे वो और जिया हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे, कैसे जिया हमेशा उसके लिए इंतज़ार करती थी और ज़िया बाद में काम की वजह से उसे उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा होता है। उस दिन भी जब उसके फादर का फ्यूनरल था, वो बार बार उसे कॉल कर रही थी, पर ज़िया उस दिन वहाँ पर नहीं जाता क्योंकि उस दिन वो काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था और वो तो उसका कॉल भी नहीं ले रहा था। यहाँ पर ज़िया कहता है कि गलती उसी की थी, उसकी खुद की गलती की वजह से उसने जिया को हमेशा के लिए खो दिया और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी होता है। दूसरी तरफ अभी हम ऑर्फनेज का सीन देखते हैं, जहाँ की अभी लूसी होती है गुआन के साथ में। यहाँ पर गुआन ऑर्फनेज के बाहर में ही खड़ा होता है, तभी लूसी आती है। वो उसे अपने रिकॉर्डेड वॉइसेस सुनाती है, उसी रिकॉर्डर से जो कि गुआन ने उसे गिफ्ट किया था। यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे अच्छे और नेचुरल वॉइसेस को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि पंछी के वॉइस, ब्रिज, हवा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर गुआन को भी ये सब कुछ सुन के अच्छा लगता है। फिर लूसी उसे ऊपर लेकर जाती है और कहती है कि आँख बंद करके ये सारे हवा की आवाज़ और बाकी सारे आवाज़ों को सुनने की कोशिश करो। गुआन भी सुनता है, उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर वो लूसी से बात भी करता है, जहाँ कि वो उसके ब्रदर के बारे में पूछता है, यानी गुआन खुद के बारे में। वो कहता है कि वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल पास्ट में हुआ क्या था। हमें पता चलता है कि गुआन की अभी जो मॉम है वो वहाँ पर अडॉप्शन के लिए गुआन को नहीं बल्कि लूसी को लेने के लिए आई हुई थी। और वहाँ पर लूसी तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती थी, पर गुआन उससे कहता है कि उसे जाना चाहिए, पर फिर भी लूसी नहीं मानती। पर इसके बावजूद भी गुआन के बहुत ज़्यादा समझाने पर वो मान जाती है और कुछ दिनों के बाद में उसकी माँ उसे लेकर जाने भी वाली थी। लेकिन गुआन और लूसी अब कुछ समय वहाँ पर रहने वाले थे, इसलिए वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ कि एक दिन गुआन उसे साइकिल चलाने के लिए सिखा रहा था। पर उसी बीच लूसी गिर जाती है और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा सा स्कार आ जाता है, उसके हाथ में चोट लगती है और बहुत ही खून भी आ रहा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसलिए वहाँ पर गुआन की मॉम कहती है कि वो एक इंजर्ड बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो किसी और बच्चे को लेंगी। तो यहाँ पर गुआन जानता था कि अगर वो उसकी मॉम के साथ में गया तो वो डॉक्टर आगे बन सकता है और वो डॉक्टर बन के यहाँ पर लूसी को ठीक करना चाहता था। उसके हाथ में जो इतना बड़ा स्कार था वो उसे भी हील करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर अडॉप्शन के लिए वो खुद से कहता है कि वो अडॉप्ट होना चाहता है, जहाँ की मैनेजमेंट भी बात करके गुआन को ही अडॉप्शन के लिए लेने के लिए कहती है। और इस तरह गुआन चला जाता है और बेचारी लूसी वहीं पर रह जाती है। गुआन को हमेशा इस चीज़ का गिल्ट था, हालांकि उसने लूसी के लिए ही ये सब कुछ किया था, पर उसे हमेशा गिल्ट होता था। वो सोचता था कि लूसी इतनी ज़्यादा टफ लाइफ जी रही है, वो सब कुछ उसकी ही गलती है। आज वहाँ पे लूसी होती जहाँ पे गुआन है, पर गुआन ने किसी तरीके से उसका लाइफ को ले ली और इस वजह से वो हमेशा गिल्टी फील करता था। यहाँ पर वो लूसी से कहता है कि तुम हेट नहीं करती अपने उस ब्रदर को, जिसमें कि लूसी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो उसे बिल्कुल भी हेट नहीं करती, क्योंकि वो जहाँ भी होगा वो हमेशा लूसी के बारे में सोचता होगा। और वो गलत भी नहीं था, अगर वो चला भी गया तो अच्छा है ना, अच्छे से फैमिली में चला गया, उसकी लाइफ तो अच्छी होगी। ये सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ही खुश है और यहाँ पर गुआन को और भी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। दूसरी तरफ अभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ की जिया को होश आ जाता है, तो ज़िया उसे घर लेकर आता है और घर लेकर आता है तो सॉन्ग और डोंग वहीं पर होते हैं। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो ज़िया से पूछ रहे होते हैं कि अचानक से जिया को हो क्या गया, वो तो बिल्कुल ही ठीक थी। तभी अब वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में गुआन भी आ जाता है, क्योंकि वो बार बार जिया को कॉल कर रहा था पर वो कॉल भी पिक नहीं कर रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, इसलिए वो उसके घर आता है और उसी समय वो देख लेता है कि जिया की तबीयत बहुत ख़राब होती है और ज़िया उसके साथ में होता है। वो ज़िया पे गुस्सा करने लग जाता है और पूछता है कि जिया को क्या हुआ, तो वो बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस स्ट्रेस की वजह से इसकी तबीयत ख़राब है। वो कहता है कि वो डॉक्टर के पास में लेके गया है और दवाई वगैरह दिलवा चुका है। यहाँ पर गुआन को बहुत गुस्सा आता है, वो जिया को अंदर लेकर चला जाता है और बाहर वहाँ पे सॉन्ग रुकती है, जो कि ज़िया से कहती है कि अब आगे से जिया उसके साथ में काम नहीं करेगी। सॉन्ग कहती है कि उसे बुरा फील हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ही जिया को ज़िया के साथ में काम करना पड़ रहा है। अगर वो इस प्रोजेक्ट को नहीं लेती तो अभी जिया बहुत ही सही होती। वो कहती है कि अगले दिन से सॉन्ग हुई के साथ में काम करेगी, इसलिए ज़िया बस ऑफिस का काम संभाले, बाकी सब कुछ वो हुई के साथ में मिलकर कर लेगी और जिया यहाँ पे घर पे बाकी का सारा काम संभाल लेगी और उसे अब जिया के आसपास भी नहीं आना चाहिए। ज़िया भी इस चीज़ को समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर वो नीचे में
वहाँ पर जिया के बारे में ही सोच रहा था। बहुत देर तक वो वेट करता है पर फिर वो उसे मैसेज भी नहीं करता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो बोले क्या। फिर वो अपने घर चला जाता है और वहाँ जाके बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। दूसरी तरफ गुआन जिया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। वो उसके लिए हर एक चीज़ कर रहा होता है, उसके बाल ठीक कर रहा होता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसे मेडिसिन भी देता है। अब अगली सुबह ज़िया उसे मैसेज करता है तो जिया कहती है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, वो काम पे ध्यान देगी। ज़िया भी इस चीज़ को मान लेता है और वो भी कहता है कि वो आराम से बस अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे। उसके बाद फिर हम ज़िया को देखते हैं जो कि अभी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो बार बार जिया के बारे में सोच रहा था और अपने आप को दोष दे रहा था कि कैसे उसने पास्ट में इतनी सारी गलतियाँ की। वहाँ पर वो हुई से भी कह रहा था कि वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था, क्या वो अभी भी बेवकूफ़ है, अब वो कैसे ठीक कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। कोई तो बिल्कुल परेशान ही हो जाता है उसकी बकवास सुन के। फिर थोड़ी देर के बाद में उसे किसी का कॉल आता है और फिर वो ज़िया से कहता है कि आनिया वापस आ गई है और ज़िया वहाँ पे थोड़ा सीरियस लुक उसे देता है। अब थोड़ी देर के बाद में हम गुआन को देखते हैं जो कि अभी जिया के साथ में ही होता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी जिया चुपके से नीचे निकल कर जाती है और उसकी कार में जाकर वो कुछ देख रही होती है। दरअसल उसे यकीन था कि उस दिन पक्का गुआन किसी और के साथ में नहीं बल्कि लूसी के साथ में था। तो वो देखने जाती है और वहाँ पर उसे समझ में भी आ जाता है कि वो लूसी के ही साथ में थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग और डोंग भी आ जाते हैं जो कि उसे कहते हैं कि उसे इस तरीके से बार बार उसकी चीज़ों को छूना नहीं चाहिए और बार बार हर एक चीज़ पे शक नहीं करना चाहिए। जिस पे कि वो कहती है कि उसे पता है कि उसे शक नहीं करना चाहिए, पर वो इस बार तो सही थी ना। गुआन ने फिर से उसे झूठ कहा और वो लूसी के साथ में था। अब वो थोड़ी देर के बाद में जब ब्रेकफास्ट करने जाती है तो वो डायरेक्टली ये चीज़ गुआन से भी पूछ लेती है। तो गुआन भी उसे कहता है कि वो भी तो ज़िया के साथ में थी, वो क्यों थी वहाँ पे। अब इसी बात को लेकर फिर से उन दोनों के बीच में अनबन होने लग जाती है और दोनों झगड़ा कर लेते हैं। अब जिया अपने रूम में जाके बैठ जाती है खाना छोड़ कर ही, जहाँ कि गुआन फिर उसके लिए खाना लेकर जाता है और वो उसे कहता है कि उसकी और लूसी के बीच में कुछ भी नहीं है और वो ऑर्फनेज इस वजह से गया था क्योंकि वो तो खुद भी एक ऑर्फन है ना, और उसकी मॉम ने तो उसे अडॉप्ट किया था। वो उन बच्चों से मिलने के लिए गया था। यहाँ पर जिया को भी लगता है कि हाँ वो तो सही कह रहा है। फिर गुआन उसे कहता है कि अगर वो लूसी को लेके इतने ज़्यादा टेंशन में तो वो लूसी के बारे में ज़्यादा कुछ भी ना सोचे क्योंकि उनके बीच में कुछ भी नहीं है और वो लूसी के बारे में उसे सब कुछ जल्दी ही बता देगा। अब वहाँ पर वो अपने हाथों से जिया को खाना खिलाता है और वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में वो झूला झूल रही थी और गुआन ही उसे झूला झुला रहा था। तभी उसे फिर से लूसी का कॉल आता है, पर यहाँ पर साफ साफ गुआन फ़ोन जिया के हाथ में दे देता है और कहता है कि वही बात कर ले। तो जिया भी उसे सीधे कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी मेरे साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बाद में बात करते हैं। अब इसको सुन के लूसी भी कॉल को कट कर देती है और वहाँ उसके साथ में जो बच्ची लिली होती है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, पर डॉक्टर की तो पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर लूसी कहती है कि हाँ उसे पता है और अब वो इस सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। और वो दोनों वहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं और गुआन वहाँ पे जिया के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ अब हम जिया को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और आकर कहती है कि बहुत समय के बाद मिले हैं ना। जिसे देखकर जिया भी थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि आनिए तुम यहाँ पर। हमें पता चलता है कि आनिया अभी कोई और नहीं है बल्कि जिया और ज़िया की बहुत ही पुरानी दोस्त है। वो कॉलेज के टाइम में ज़िया को पसंद भी करती थी पर जिया और ज़िया एक साथ में थे। और हमें ये भी पता चलता है कि अभी ज़िया की कंपनी में आनिया भी काम कर रही है और वो दोनों पार्टनर्स हैं। और वो फॉरेन कंट्री में वहाँ पे उनका बिज़नेस संभाल रही है और बाकी यहाँ चाइना में ज़िया संभालता है। और अभी बहुत टाइम के बाद वो वापस आई है तो वो जो प्रोजेक्ट देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ज़िया और जिया इसलिए ये प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं क्योंकि उनके पास्ट में जो उनके रिलेशन वगैरह थे इस वजह से, और ज़िया अभी तक उस पर गिव अप नहीं कर रहा है इस वजह से। इसलिए वो आके जिया को सुनाने लग जाती है। वो कहती है कि बिज़नेस को बिज़नेस के जैसे करना चाहिए, यहाँ पर हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं ला सकते हैं। जहाँ की जिया उससे कहती है कि उनके बीच में कोई भी पर्सनल फीलिंग्स अभी नहीं है और वो काम की तरह ही इस काम को ले रही है, एक प्रोजेक्ट की तरह इस पर काम कर रही है और कुछ भी नहीं। और ज़िया से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। पर यहाँ पर आनिया तो कुछ समझ ही नहीं रही होती है। वो उसे फिर से कहने लग जाती है कि उसने जानबूझ के ये किया और ज़िया का वो फ़ायदा उठा रही है। वो कहती है कि उसने कितने ज़्यादा पैसे लगाए हैं इस प्रोजेक्ट में और इतने ज़्यादा पैसे ज़िया बिना सोचे समझे उसे दे भी रहा है प्रोजेक्ट के लिए। वो अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच रहा बल्कि इमोशनली सोच रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर वो जिया से कहती है कि वो यहाँ पर उनके साथ में काम करने को प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते और आगे काम ना करे। पर जिया यहाँ पे साफ साफ मना करती है और कहती है कि वो ज़िया से बात करेगी क्योंकि वो उसने ज़िया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। आनिया उस समय नहीं थी इसलिए वो आके इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकती। यहाँ पर जिया तभी सोचती है कि वो ज़िया को कॉल करे, पर तभी ज़िया का कॉल आ जाता है और वो जिया से कहता है कि वो उसके साथ में काम नहीं करेगा इसलिए सॉन्ग को भेज दे, वो काम संभाल लेगी। दरअसल पिछले दिन सॉन्ग ने जब उससे कहा था कि वो जिया के साथ में काम ना करे, वो उसे परेशान कर रहा है, इस वजह से ज़िया ये कहता है। पर यहाँ पर जिया को कुछ समझ नहीं आता और आनिया को भी यही लगता है कि वो इसी वजह से कह रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है। यहाँ पे जिया को बहुत बुरा लगता है
थोड़े टाइम के बाद में वो ज़िया से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि उसे लगा था कि वो बुरा आदमी है, पर अब तो वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया, पहले से भी ज़्यादा बुरा। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ज़िया को समझ नहीं आता कि उसने इस तरीके से क्यों रिएक्ट किया, पर वो जानना चाहता था। वो सॉन्ग से पूछता है पर सॉन्ग भी कुछ समझ नहीं पाती। जिया अब अपने मॉम के पास में चली जाती है कुछ समय वहाँ पर रहने के लिए। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा था। वो कहता है कि अब उसे लूसी के बारे में सारा सच सब कुछ अभी जिया को बताना पड़ेगा, क्योंकि जिया को गलत लग रहा है, वो हमेशा उन्हें मिसअंडरस्टूड कर रही है और अगर वो नहीं बताएगा तो बात और बढ़ती ही चली जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग और होती ही चली जाएगी। पर यहाँ पर गुआन की मॉम उसे सीधे कहती है कि वो किसी से भी नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि वो लोगों को बताते चले कि वो उनका अडॉप्टेड बेटा और ख़ुद का बच्चा नहीं है। वहाँ पर वो मना करती है, पर गुआन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। पर उसकी मॉम कहती है कि उन्हें नहीं पता अब वो क्या बोले। वो बार बार लूसी को लेकर अपनी लाइफ खुद से खुद ही ख़राब कर रहा है और वो गुआन से इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। इसके बाद वो चली जाती है। दूसरी तरफ जिया अभी बहुत ही सैड होती है। वहाँ पर डायरेक्टर भी होते हैं जो कि जिया की मॉम से पूछते हैं कि इसका मूड इतना ज़्यादा क्यों ख़राब है, तो उसकी मॉम कहती है कि इसका मूड कुछ समय में खुद ही ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में हम सॉन्ग को देखते हैं जिसे कि ज़िया कॉल करता है और पूछता है ये सारी चीज़ों के बारे में, तो वो कहते हैं कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब वो थोड़ी देर के बाद में आनिया से भी मिलता है, जहाँ कि आनिया उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में बताती है और अब यहाँ पर उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों थी। वहाँ पर वो आनिया पे गुस्सा करता है कि वो ऐसे कैसे जाकर उसे कह सकती है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पर वो लोग काम की वजह से ये कर रहे हैं, ना कि उनके पर्सनल रिलेशन की वजह से। पर आनिया कहती है कि उसे बहुत ही अच्छे से पता है और ज़िया किस वजह से इस काम को कर रहा है और वो जिया के साथ में क्यों काम कर रहा है, पर वो आनिया को मना करता है। थोड़ी देर के बाद में वो घर पर जाकर सॉन्ग से पूछने लग जाता है, तो सॉन्ग फिर फाइनली उसे बता देती है कि वो अपनी मॉम के पास में गई है और वो उससे ये भी कहती है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता था, उसकी वजह से तो वो इतने बड़े कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाई। यहाँ पर ज़िया को समझ नहीं आता कौन सा कंपटीशन, जिस पे कि सॉन्ग उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि उनके ब्रेकअप के बाद में उसने इतना बड़ा ऑफ़र ठुकराया था, ये सब कुछ ज़िया की ही गलती है। और अगर उस ऑफ़र को जिया ले लेती तो अभी वो कंट्री की बेस्ट आर्किटेक्ट होती और सारी गलती सिर्फ यहाँ पर ज़िया की ही है। ये बोलकर वहाँ से सॉन्ग चली जाती है। ज़िया भी अब सोचता है कि उसे मिलने के लिए जाना चाहिए, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे जाए। इससे पहले वो डोंग से भी बात करता है, जहाँ कि डोंग उसे बताता है कि जब जिया के फादर की मौत हुई थी उस समय वो बहुत ही बुरे फेज़ से गुजर रही थी और उसी वक्त ज़िया से भी उसका ब्रेकअप हो गया था। वो कॉम्पिटिशन हालांकि उसने बहुत प्रिपेयर किया था पर वो कर नहीं पाती और ये सब कुछ ज़िया की वजह से ही हुआ था। यहाँ पर ज़िया को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो उससे मिलने के बारे में सोचता है। हम लोग रात में देखते हैं कि गुआन भी दरअसल उससे मिलने के लिए गया था। वो सॉन्ग से पूछता है तो सॉन्ग उसे बताती है कि जी अपनी मॉम की यहाँ पर है। अब गुआन उसके साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है और वो उसे कहता है कि जब भी उसे प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा आकर गुआन को बता सकती है। वो कहता है कि अगर काम में मन नहीं लग रहा तो तुम इस काम को छोड़ सकती हो। इस पर जिया कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं छोड़ दूँ, तो वो कहता है कि नहीं, डिसीज़न तो हमेशा जिया ही लेगी। अगर वो काम करना चाहती है तो वो ज़रूर कंटिन्यू करे, पर अगर वो इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहती है, अगर उसे इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो काम को छोड़ भी सकती है। वो हमेशा ही उसके लिए कमाएगा, पैसे कमाने की तो वो चिंता ही ना करे। यहाँ पर जिया भी हंसने लग जाती है। गुआन उसे हंसाने के लिए कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में वो कहती है कि उसे भूख लगा है, इस वजह से गुआन कहता है कि चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। अब उसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। अगले दिन जब वो उठती है तो उसकी मॉम भी उसे देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो। जहाँ पर वो अपनी मॉम से भी कहती है कि आज वो खुश है। थोड़ी देर के बाद में उसकी मॉम उसे बताती है कि दरअसल इतने साल से जितने भी पैसे जिया उन्हें देती थी वो सारे पैसे सेव करती थी। वो कहती हैं कि मैंने उन सारे पैसे को तुम्हारे लिए सेव किया है। यहाँ पर जिया तो बिल्कुल शौक ही थी। उसकी मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लाइफ जियो और अगर मैं तुमसे पैसे नहीं लेती तो तुम सारे पैसे खर्च कर देती, और ऐसे मैं तुमसे कहती थी कि रेंट दे दो रेंट दे दो, इस वजह से मैं सारे पैसे को कलेक्ट कर रही थी। ये तुम्हारे ही पैसे बल्कि मेरे पैसे नहीं हैं। यहाँ पर वो कहती है कि अब गुआन के साथ में उसे शादी के बारे में भी जल्दी सोचना चाहिए। यहाँ पे जिया भी स्माइल करती है और चली जाती है। अब उसी दिन हम ज़िया को देखते हैं जो कि उसकी मॉम से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ तो ज़िया पहले जिया की मॉम को सॉरी कहता है और कहता है कि जब वो जिया के साथ में था तो वो अच्छे से उसका ख्याल नहीं रख पाया। वहाँ पर वो सॉरी कहता है और कहता है कि अभी प्रोजेक्ट में वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। जहाँ की जिया की मॉम भी कहती है कि जो भी हुआ वो सब कुछ पास्ट में था और अब उस सारी चीज़ों को सोचकर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर वो कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि जिया के फादर की डेथ हो गई है और उस समय जब जिया को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो उसके साथ में नहीं था। यहाँ पर जिया की मॉम उसे बताती है कि दरअसल उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ था और ये चीज़ जिया को पता नहीं थी। जिया को तो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है।
पर इस बात को जानने के बाद में जब वो वापस जा रहा था तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो रास्ते में सोच रहा होता है कि कैसे उसके फ़ादर हमेशा, जिया के फ़ादर और ज़ेहाओ साथ में जब बातें करते हैं, क्योंकि ये तीनों हमेशा पिकनिक पे जाते थे, जिया के फ़ादर और ज़ेहाओ। और वहाँ पर वो ज़ेहाओ को काफ़ी ज़्यादा टिप्स देते थे कि कैसे वो जिया को खुश रख सकता है। यहाँ पर वो उसे एक बार बताते हैं, जब ज़िया कहता है कि वो शादी करना चाहता है तो जिया के फ़ादर कहते हैं कि डेटिंग और शादी में बहुत अंतर है, इसलिए उसे समझना होगा, उसे और टाइम लेके जिया को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। वो कहते हैं कि जिया और उसकी मॉम दोनों एक ही जैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सन है। अगर वो हमेशा दिमाग से सोच के उनके साथ में रहेगा तो नहीं रह पाएगा। जब भी वो जिया के साथ में है तो उसे दिल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इमोशन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव, और ये सारी चीज़ें उसके लिए मैटर करते हैं। इसलिए उसे सिर्फ काम पे नहीं बल्कि उसके साथ में रह के उसे केयर करना होगा, उसकी केयर करनी होगी, उसे सपोर्ट करना होगा, तब सब कुछ अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें सोच कर यहाँ पर ज़िया बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि जिया के फादर सच कह रहे थे कि वो इमोशन को, ये सारी चीज़ों को बहुत ऊपर रखती है, पर वो कभी ये समझ ही नहीं पाया। वो काम में ही बिज़ी रह गया और उसने जिया को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और ये सारी चीज़ें सोचकर वो और भी ज़्यादा उदास हो रहा होता है। और फिर वो जिया के फादर की कब्र के पास भी जाता है और वहाँ पर फ्लावर्स लेकर जाता है, और वहाँ जाकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। उनसे बातें करता है, उन्हें सॉरी भी कहता है कि वो जिया का ख्याल नहीं रख पाया। इसके बाद फिर हम ज़िया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की वो आनिया से बात कर रहा था। दरअसल वो एक एलेक्स नाम के आदमी को सारी चीज़ें, जिया ने जो उस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया था, वो सारे स्केचेस वगैरह भेजता है, क्योंकि वो वहाँ से जिया को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिला सकता था। और उसकी वजह से पहले जिया वो सारी चीज़ें जो नहीं कर पाई, वो चाहता था कि जिया वापस से वो सारी चीज़ों को अचीव करे। यहाँ पे आनिया भी होती है जो कि इन सारी चीज़ों को देखे जिया को कहती है कि उसका दिमाग सच में पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वो और जिया बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं, इसलिए ज़िया को अब आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पास्ट में ही रहना चाहिए। जहाँ की ज़िया कहता है कि ये पास्ट की वजह से नहीं है, वो बस इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले उसने ही गलती की थी, उसकी वजह से जिया अभी उतना आगे नहीं जा पाई जहाँ तक वो पहुँच सकती थी। तो वो बस जो उसने गलतियाँ की हैं, उन सारी चीज़ों को, सारी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अब वो दोनों सिर्फ काम पे ही फोकस कर रहे हैं। जहाँ की आनिया कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, और ये ज़िया भी जानता है। वो बस कहने के लिए ऐसा कह रहा है, पर उसके मन में अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स है जिया के लिए, और वो अभी भी उसे पसंद करता है। पर यहाँ पर वो आनिया से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिया का तो बॉयफ्रेंड भी है, वो उसके साथ में खुश भी है। यहाँ पर वो आनिया को समझाता है, पर आनिया उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कहती कि अब वो उससे बहस नहीं करना चाहती, वो जो चाहे वो कर सकता है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब ज़िया भी घर आता है तो वो अपने एक बॉक्स को निकालता है, जिसमें कि सारा सामान उसके और जिया के साथ में जब वो लोग थे तो उन्होंने जो भी गिफ्ट्स वगैरह एक दूसरे को दिए थे, उनकी मेमोरीज़ वगैरह, सारी चीज़ों को उसने उस बॉक्स में रखा हुआ था। वो उसे लेकर अब जिया के पास में जाता है। पहले तो जिया के पास में जाता है और कहता है कि उसने अभी आनिया से बात कर ली है, और अब वो उसे परेशान नहीं करेगी, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जैसे चल रहा था उसी हिसाब से वो लोग उस पर काम करेंगे। वो जिया से कहता है कि उसे ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए और पहले के जैसे में काम करना चाहिए, पर जिया कहती है कि ज़िया को यहाँ से जाना चाहिए, वो उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। तो ज़िया तभी वहाँ पर उसके फादर के कब्र के पास में उसने एक पिक्चर ली थी, वो उसे दिखाता है और कहता है कि वो उसके पापा के पास में गया था, वो उनसे मिलने के लिए गया था, और उसने जाकर उनसे सॉरी भी कहा। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे जिया को और भी ज़्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि ज़िया इतने टाइम के बाद में जान पाया और वहाँ पर गया भी। पर फिर वो उसे कहती है कि उसे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ज़िया कहता है कि उसने बहुत गलतियाँ की है पास्ट में, और अब वो उसे सुधारना चाहता है। और इसके फादर, जिया के फादर और ज़िया तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। वो हमेशा ज़िया को बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, और अब इसी चीज़ की वजह से वो उनसे मिलने गया। गलती तो उसी की थी ना, वो तो उनके फ्यूनरल पे भी नहीं आ पाया। वो वहाँ पे जिया से कहता है कि वो जाकर उनसे माफ़ी मांग कर आया है, और कहता है कि उसने जितनी भी गलतियाँ की थी वो धीरे धीरे उन सारी गलतियों को सुधारेगा। यहाँ पर वो एलेक्स के बारे में भी बताता है जिया को, कि उसने एलेक्स को ये सारी डिटेल्स वगैरह भेजी है, और जिया को जल्दी ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है उसके प्रोजेक्ट की वजह से। ये सब कुछ सुन के जिया वहाँ और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत रोने लगती है। उसके बाद में वो दोनों बैठ के बहुत सारी बातें भी करते हैं, जहाँ की ज़िया उससे कहता है कि वो पास्ट के सारे मिस्टेक को ठीक करेगा। और फिर वो जिया से ये भी कहता है कि वो जब उसके डैड से मिला था लास्ट टाइम, तो जिया ने कहा था कि वो शादी करना चाहता है जिया से, जहाँ की जिया के डैड ने उससे कहा था कि वो कैसे इमोशनल है और उसे कैसे ये सारी चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर वो उस समय उन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाया। और अब वो उसके लिए जिया को भी सॉरी कहता है, और फिर खड़ा होकर जिया से कहता है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। जिया उसे देखने लग जाती है, जिसपे कि ज़िया कहता है कि भले ही उस दिन से
भले उस दिन जिया ज़िहाओ से ब्रेकअप कर चली गई थी, पर ज़िहाओ ने कभी अपने मन में ऐसा माना ही नहीं कि उनका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि उसे रीज़न ही नहीं पता था। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या गलती हो गई, क्या हुआ क्या था जिस वजह से वो लोग अलग हो गए। पर आज उसे अपनी गलती का पछतावा भी है और एहसास भी है, इसलिए वो सॉरी कहने आया है और फाइनली ब्रेकअप करता है। फिर वहाँ पर वो कहता है जिया से कि वो लास्ट टाइम उसे हग करना चाहता है। वहाँ पर उसे हग करता है और कहता है कि उसे पता है कि गुआन जिया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो जिया को सच में बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और हम एक पास्ट की मेमोरी उसकी देखते हैं, जहाँ कि हमें पता चलता है फ्लैशबैक से कि दरअसल जिस दिन जिया और ज़िहाओ ने उस ट्रेन स्टेशन पे ब्रेकअप किया था, उस दिन ज़िहाओ से प्रपोज़ करने वाला था। वो रिंग भी लेकर आया था, पर वहाँ पर पहले ही बहस हो गई और जिससे पहले कि वो उसे प्रपोज़ कर पाता, जिया ने उसे ब्रेकअप कर लिया। हालांकि गलती दोनों की थी और थोड़ी ज़्यादा ज़िहाओ की ही थी, पर फिर भी ज़िया वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उस दिन वो और भी ज़्यादा गुस्सा इस वजह से ही हो गया था, क्योंकि वो रिंग लेकर आया था, सब कुछ उसने सब कुछ प्रिपेयर किया था और अचानक से उसी दिन जिस दिन उसके लाइफ का सबसे अच्छा दिन होने वाला था, उसी दिन उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ज़िया बहुत ही ज़्यादा उस दिन रोता है और वो रिंग हमेशा से उसके पास में ही थी। आज फाइनली उसने उस रिंग को भी दे दिया और सब कुछ उसने ठीक कर दिया उन लोगों के बीच में। उसके बाद में हम जिया को देखते हैं, जो कि अभी डिनर कर रही होती है सॉन्ग और डोंग के साथ में, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो बताती है कि अब ऑफिशियली उसका और जिया का ब्रेकअप हो चुका है। सॉन्ग कहती है ये तो अच्छी बात है ना, पर जिया को किसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रही थी। लेकिन फिर अगले दिन वो अपने मूड को अच्छे से ठीक करती है और सुबह उठ के अच्छे से गुआन के पास में जाती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, खाते भी हैं। जहाँ की बात करते करते जिया कहती है कि चाहे कितना भी प्यार हो, झगड़ा हो ही जाता है और झगड़ा तो होना ही है। जहाँ की गुआन उसे देखकर कहता है कभी तुमने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। जहाँ की जिया कुछ भी नहीं कहती, पर गुआन समझ जाता है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर मुझे इतना पता है कि अगर हमारे बीच में कभी भी कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम उसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ हम ज़िया को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक कर कर के उसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जिया की याद आ रही थी। यहाँ पर हुई उसे कहता है कि वो अभी तक जिया को भूल नहीं पाया क्या, जहाँ की ज़िया कहता है कि वो भूलने की कोशिश कर रहा है और उसने पास में जितनी गलतियाँ की उन सारी चीज़ों को वो ठीक कर रहा है और अब वो जिया के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा चाहता है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी सर्जरी करता है लिली का और वहाँ पर उसके स्कार को हटा भी देता है। थोड़ी देर के बाद में लिली बाहर में होती है, तो वहाँ पे लूसी जाती है और उससे बात कर रही होती है और गुआन भी होता है, जहाँ की लूसी जब उसे कहती है कि उसे कुछ चाहिए, जिस पे लिली कहती है कि वो अपनी मॉम को मिस कर रही है और वहाँ पर गुआन भी उसे देखकर थोड़ा सैड होता है। फिर लूसी कहती है कि वो कुछ समय के बाद में लिली को लेकर चली जाएगी, जहाँ की गुआन कहता है कि वो कहाँ पर रुक रही है, तो वो घर के बारे में बताती है। वो घर जाता है उसके साथ में देखने, तो वहाँ पर देखता है कि उनके पास में तो कुछ होता ही नहीं है। छोटा सा बेड होता है, छोटा सा गद्दा होता है जहाँ के वो लोग सो रहे होते हैं। कुछ भी नहीं था उनके पास में, मैट्रेस वगैरह कुछ भी अच्छा वाला कुछ भी नहीं था। इसे देखकर उसे बुरा लगता है, तो गुआन कहता है कि वो होटल कुछ दिनों के लिए खरीदेगा और वहाँ पर लूसी और लिली दोनों ही रह सकते हैं और तब तक वो इस घर में सामान वगैरह और अच्छे खासे जिसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें ख़रीद देगा। उसके बाद वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि लिली की अभी अभी सर्जरी वगैरह हुई है और ऐसे छोटे से घर में बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी चीज़ के रह पाना उसके लिए मुश्किल होगा। इस चीज़ को लूसी भी समझ जाती है और अब जब गुआन उसके साथ में होटल में वहाँ पे रूम बुक कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे जिया का कॉल आता है। जिया जब फ़ोन पे गुआन से बात कर रही थी, तो पीछे वो आवाज़ सुनती है और समझ जाती है कि वो होटल में शायद एक कमरा ले रहा है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। पर फाइनली उसे गुआन बता देता है। वो कहता है कि वो लूसी के साथ में और वो गलत ना समझे, इसलिए वो सारी चीज़ें उसे अच्छे से बता देता है। जिया भी इस चीज़ को समझ जाती है। यहाँ पर गुआन उससे कुछ भी नहीं छिपा रहा था। वो जिया से कहता है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक रहेगा, बस जिया उस पर ट्रस्ट करे और कभी भी वो उसके बारे में गलत नहीं सोचे। यहाँ पे जिया भी उसकी बात को समझ जाती है। अब अगले दिन हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ की ज़िहाओ वापस से पुराने वाले अवतार में आ ही चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा था और सारे लोगों को ऐसे करो वैसे करो करके सबकी हालत उसने टाइट करके रखी हुई थी। पहले जैसे वो एकदम अकड़ू रूट सा बॉस रहता था, फिर से वैसा ही हो गया था। अभी यहाँ पे हुई बेचारी की भी हालत ख़राब थी। थोड़ी देर के बाद में उसे कुछ काम था, तो वो जिया को कॉल करता है, जो कि सॉन्ग उठाती है और वहाँ पर वो काम की चीज़ें पूछ रहा था। पर यहाँ पर जिया को बताना था और वो सारी चीज़ें पूछनी थी ज़िहा को, पर वो पूछता नहीं। वो हुई से कहता है, हुई कॉल पे सॉन्ग से कहता है और सॉन्ग पूछ के फिर जिया से बताती है। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और सारे क्वेश्चंस को बोलते बोलते लास्ट में हुई कहता है और भी कुछ जानना है, जिस पे कि ज़िहा गलती से बोल देता है कि पूछो कि उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसी है, ठीक है ना।
जो कि अभी हुई बोलने ही वाला था, पर तब भी वहाँ पर स्पीकर की वजह से वो सुन लेता है। और ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ जिया भी सुन लेती है, जहाँ की हुई कहता है कि तुम तो हर रात उसके घर के बाहर में जाते हो, जाकर ही पूछ लेते हैं। और तब तक में वो कॉल तो कट कर देता है, पर जिया और सॉन्ग दोनों ही सुन लेते हैं और दोनों ही शॉक होते हैं कि हर दिन जिया यहाँ पर आता है, पर वो ऊपर आकर कभी भी जिया से मिलता नहीं था। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।